अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी टॉप फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उकाब कितनी रफ्तार से हवा में सफ़र कर सकता है, या ये कि उकाब कितने दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। दोस्तों, आप ठीक समझे हैं। हमारी आज की ये वीडियो परिंदों के बादशाह उकाब के बारे में है। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में कुछ इजाफा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आइंदा भी इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको अपनी गिरफ्त पर कितना भरोसा है। यकीनन आपको अपनी गिरफ्त पर बहुत भरोसा होगा, लेकिन एक उकाब को अपनी गिरफ्त पर आपसे भी बहुत ज़्यादा भरोसा हो सकता है, क्योंकि एक उकाब की गिरफ्त इंसानों से 10 गुना ज़्यादा मजबूत होती है। इसी वजह से अगर एक उकाब अपने शिकार को दबोच ले तो फिर उसका बच निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। फैक्ट नंबर 2। उकाब अपने घोंसले बहुत ऊंचे दरख्तों या ऊंची चट्टानों के ऊपर बनाते हैं। उकाब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये अपने दुश्मन शिकारियों से महफूज रहें। बॉल्ड ईगल उकाब की एक किस्म है जिसका घोंसला बहुत बड़ा होता है। इसके घोंसले की लंबाई और चौड़ाई 13 फुट तक हो सकती है, और लकड़ियों से बनाए गए इस घोंसले का वजन 1.1 टन तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, उकाब अपनी बिनाई में भी इंसानों पर सबकत ले जाते हैं, क्योंकि उकाब की बिनाई इंसानों से 8 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। अगरचे उकाब का वज़न 10 पाउंड के लगभग होता है, लेकिन इनकी आंखें इंसानों जितनी ही होती हैं। इनका विजन इतना ताकतवर होता है कि ये 3.2 किलोमीटर दूर से एक खरगोश को तलाश कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको मालूम है कि उकाब की कितनी इकसाम है। दोस्तों, इस रुए अर्ज पर उकाबों की 60 से ज़्यादा नस्लें पाई जाती हैं। उकाब की ज़्यादातर इकसाम अफ्रीका में पाई जाती हैं, जबकि बॉल्ड ईगल अमेरिका का रिहायशी है। फैक्ट नंबर 5। उकाब आमतौर पर मछली, केकड़े, खरगोश और सांप वगैरह खाते हैं। अगर कोई शिकार उकाब की निगाह में आ जाए तो फिर इसके बच निकलने के मौके इतने रोशन नहीं होते, लेकिन उकाब कमोबेश ही शिकार करते हैं, क्योंकि एक उकाब बगैर खाने के 7 हफ्तों यानी करीब 2 महीनों तक जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 6। मादा उकाब हर मौसम बहार में 1 से 3 सफ़ेद रंग के अंडे देती है। इंक्यूबेशन का ये अरसा तकरीबन 35 दिन तक रहता है, जो मादा उकाब के ज़रिए ही अंजाम पाता है। इस अरसे के दौरान नर उकाब की जिम्मेदारी अपनी साथी का ख्याल रखना और उसके लिए खाना लेकर आना होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, मुख्तलिफ जानवरों के ग्रोहों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इसी तरह उकाबों के एक ग्रोह को कॉन्वोकेशन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक उकाब कितने साल तक जिंदा रह सकता है। उकाब की उम्र मुख्तलिफ सिचुएशंस में कम या ज़्यादा हो सकती है। जंगल में एक उकाब 20 साल तक जिंदा रहता है, जबकि अगर उकाब चिड़ियाघर के अंदर मुकम्मल देखभाल के अंदर रखा जाए तो इसकी उम्र 50 से 70 साल तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 9। आप ये सोचते होंगे कि ज़्यादा ऊंचा हवा में उड़ने के लिए उकाबों को ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती होगी, जबकि हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि उकाब जब ज़्यादा बुलंदी पर होते हैं तो हवा उनको अपनी परवाज़ बरकरार रखने में मदद देती है, और इनकी ज़्यादा एनर्जी सर्फ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए उकाब ज़्यादातर दूर फिज़ाओं में उड़ते हैं, और ये 10,000 से 15,000 फुट की ऊंचाई तक परवाज़ कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। उकाब हमारी ज़मीन के तेज़ तरीन परिंदों में से एक है। उकाब एक तेज़ रफ्तार कार की तरह
120 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकते हैं। ताहम अकाबों की एक किस्म पेरिग्राइन फाल्कन है जिनकी रफ्तार 390 किलोमीटर फी घंटा है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, अगर उकाब के एक तरफ के कुछ पंख किसी वजह से गिर जाएं या किसी हादसे में टूट जाएं तो ऐसी सूरत में ये अपनी परवाज में तवाज़ुन रखने या बैलेंस रखने के लिए अपने दूसरी तरफ के पंख उखाड़ कर खुद ही फेंक देता है। फैक्ट नंबर 12 उकाब जब अपने किसी साथी का इंतखाब करते हैं तो मौत तक उसका साथ देते हैं और मौत ही उनकी जुदाई का सबब बनती है। अगर इनमें से कोई एक मर जाए तो दूसरा तकरीबन 1 साल तक अपने घोंसले का रुख नहीं करता। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, उकाब अपने शिकार के दौरान बहुत ज़ानत का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इनका शिकार बहुत ज़्यादा वजनी हो और इनके कंट्रोल में ना हो तो ये इसे खींच तांच कर किसी ऊंची जगह से गिराने के बाद उसे खाते हैं। फैक्ट नंबर 14 वजन के लिहाज से मादा बाल्ड ईगल नर बाल्ड ईगल से ज्यादा वजनी होती है। मादा का कुल वजन 10 से 14 एलबीएस और नर का 7 से 10 एलबीएस तक होता है। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, उकाब ज्यादातर सिर्फ दिन को शिकार करते हैं। ये सूरज निकलने के साथ ही जाग जाते हैं और सूरज गुरूब होने के बाद अपने घोंसलों में चले जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये थे शाहीनों, उकाबों या ईगल्स के बारे में कुछ हैरत अंगेज हकायक। यकीनन आप इन हकायक से महसूस हुए होंगे और आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एबी टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।